इसका अनावरण नहीं, अनावरण नहीं तो वो अनबॉक्सिंग। ब्रांड है लेक्स मोटो, ये प्रोनाउंसिएशन है इसकी, लेक्स मोटो 125 सीसी। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. मेरा गला अभी भी थोड़ा ख़राब है, so excuse me for the voice. आज का दिन बड़ा ही खास है। एक तो आज साहब का बर्थडे है, सेकंड आज अद्वी का स्पोर्ट्स डे है जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो हम लोग बस अभी स्पोर्ट्स सेंटर पहुँचे हैं। अद्वी को हमने सुबह स्कूल में ड्रॉप कर दिया था, वहीं से वो अपनी क्लास के साथ स्पोर्ट्स सेंटर आई है। सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक उनकी क्लास का स्लॉट था और हमें पहुँचते पहुँचते 10:30 बज गए थे। और लकीली अद्वी का जो टूर्नामेंट है बस तभी शुरू हुआ था, अदरवाइज उसका फेस बनने वाला था कि हम लोग टाइम से नहीं पहुंचे। ईवी मैडम हमारी रास्ते में ही सो गई थी क्योंकि 15-20 मिनट का रास्ता था और इतनी देर में वो सो ही जाती है। अच्छा, अंदर जाके फिर मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि बच्चे वहाँ पे काफ़ी थे और बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनके पेरेंट्स नहीं आए थे, तो फिर मैं कैसे परमिशन लेती। तो बिल्कुल लास्ट की ये एक क्लिप है जो मैंने ब्लर कर दी है ताकि किसी भी बच्चे का फेस यहाँ पे क्लियरली विजिबल ना हो। और ये उस टाइम का मोमेंट है तब अद्वी की क्लास को बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला था। जैसे क्लास में सेक्शन होते हैं ना, तो इसी तरह से अद्वी के सेक्शन को बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला था। और बस इसके बाद हम लोग घर की तरफ वापस चल दिए हैं। अद्वी अपने क्लास के साथ वापस स्कूल जाएगी और जो यूजुअल उसका टाइम होता है पिकअप का, उस टाइम पे हम उसको स्कूल से पिक कर लेंगे। बट इट वॉज सच अ गुड डे एंड she did really well. ईवी मैडम वहां पे जाके जाग गई थी क्योंकि काफी शोर शराबा हो रहा था। बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे और पेरेंट्स भी चीयर अप कर रहे थे। सो वी enjoyed a lot and now she is just sitting like a boss baby. और यहाँ पे मैं कुछ क्लिप्स ऐड कर रही हूँ अपनी इंडिया ट्रिप की, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीपिका जो आपने आउटफिट इंडिया में पहने हैं उनकी आपने डिटेल नहीं दी। तो आई थिंक या तो वीडियो जो है वो स्किप करके देखी है या फिर आपने कुछ व्लॉग्स मिस कर दिए हैं, लेकिन आउटफिट आपको ध्यान रहा, आई डोंट नो कैसे। तो उन्हीं लोगों की समस्या को दूर करने के लिए मैं ये कुछ क्लिप्स यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, बट जिन लोगों को मेरे आउटफिट के बारे में जानना था उनके लिए मैंने यहाँ पे कुछ ये छोटी छोटी 10-10 सेकंड की क्लिप्स डाली हैं। तो मेरे जो ये आउटफिट है ऑलमोस्ट सारे ही कॉटन के थे, समर के लिए बहुत अप्रोप्रिएट हैं और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड से ही हैं सारे। और ये मैंने सिया फैशन से लिए थे। इन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जिस जिसका ट्राई ऑन मेरे पास था वो ट्राई ऑन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, बाकी कुछ ग्लिम्स डाल दूंगी अपने कुछ आउटफिट की। और ये वाला तो सुपर हिट था जो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। सिया फैशन इंटरनेशनल डिलीवरी भी प्रोवाइड कराते हैं, बाकी इंडिया में तो आपको इनकी शिपमेंट मिल ही जाएगी, साथ ही COD भी है। और इंटरनेशनल आई थिंक एक सर्टेन अमाउंट तक जो है इनके ऑर्डर अगर आप करते हैं तो फिर आपकी शिपिंग जो है वो इंटरनेशनल भी फ्री हो जाती है। मैं सारी की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। आप जैसे ही टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाता है और वहाँ पे सारे लिंक होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं मिलता है। तो ये जो थर्ड आउटफिट आपने देखा था ना ऑरेंज वाला, ये नायरा कट था और ये बॉटम के साथ था। बिल्कुल इसी तरह का ये वाला रेड है, इसका मेरे पास ट्राई ऑन नहीं था, लेकिन ये बॉटम के साथ नहीं है, ये सिर्फ कुर्ती है, लेकिन इसमें भी साइड में कट है। और एक ये वाला मेरा आउटफिट था, इसकी जो कुर्ती है वो अंगरखा स्टाइल में है और बाकी की नीचे इसमें शरारा है।
कॉटन का है, थोड़ा सा हैवी साइड में है, ये बहुत अच्छा है। और इसका भी मेरे पास ट्राई ऑन नहीं है क्योंकि ये मैं मायके से जब ससुराल गई थी उस दिन मैंने पहना था और फिर ससुराल जाके मैंने चेंज कर लिया था, हल्का सा सूट पहन लिया था क्योंकि फिर काम भी करना था और गर्मी भी काफ़ी थी। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अब वापस आ जाते हैं आज के व्लॉग में। और अद्वी के स्कूल से आने के बाद हमने अपनी बाइक जो है उसको क्या बोलते हैं अनावरण किया है और ये है विकास का बर्थडे गिफ्ट। होता है ना, एक विश लिस्ट होती है और एक ड्रीम होता है कि ये चीज़ लेने का बड़ा मन है। तो विकास को हमेशा से था कि मुझे बाइक लेनी है, लेकिन कभी परिस्थिति ऐसी नहीं रही कि हम लोग बाइक ले पाए। और विकास इज काइंड ऑफ पर्सन जो सबकी सोच के सबके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने आप को बिल्कुल साइड पे रखते हैं, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। देन आई थॉट कि इस बार का जो उनका बर्थडे है वो चलो थोड़ा सा स्पेशल बना दिया जाए। सेकंड हैंड ये बाइक, ऐसा नहीं कि ब्रांड न्यू हमने ली है, उतना बजट नहीं था हमारा। बट हाँ, मेरा ये था कि हाँ इस बर्थडे पे कुछ ऐसा विकास को मैं स्पेशल दूँ। तो ये बाइक मैंने ली है और इट वाज कम्प्लीटली सरप्राइज फॉर हिम एंड ही वाज काइंड ऑफ शॉक्ड। एंड मैंने वो मोमेंट तो कैप्चर किया तब उन्होंने फर्स्ट टाइम इस बाइक को देखा था, 2 दिन पहले ही आ गई थी एक्चुअली ये। और उन्होंने जब देखा ना, देयर वाज सम टीयर्स। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वो क्लिप यहाँ पे ऐड करूँ ना करूँ। देन आई थॉट कि नहीं, चलो इसको पर्सनल ही रखते हैं। सो ही इज वेरी वेरी हैप्पी और ये एक ड्रीम है जो उनका पूरा हुआ है बाइक लेने का। हालांकि अभी ये बाइक लेके वो रोड पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसके लिए उनको अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो गाड़ी चला सकते हैं लेकिन बाइक नहीं चला सकते हैं, तो बाइक के लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। आई थिंक रिटर्न भी अलग से है इसका। तो इस बार समर में जो है ये काम भी करेंगे। तो बाइक पहले ले ली है क्योंकि एक अच्छी डील मुझे मिल गई थी, फेसबुक मार्केट प्लेस से ही मैंने ये ली है। और उसके बाद ले के साथ सब कुछ डन कर दिया था। नेबर ने हेल्प करी है इन सारे प्रोसेस में, उनसे बात करके कि विकास को पता नहीं लगना चाहिए। बट फाइनली इट इज हियर। और बाद में फिर पेपर वर्क वगैरह जो है वो सब विकास ने डन कर ही लिया था। बट एटलीस्ट ही इज सो हैप्पी। तो यहाँ पे पापा बेबी लगे हुए हैं बाइक को अच्छे से धोने में, इसको चमकाने में। और अच्छी खासी है बाइक, थोड़ा सा चला के देखा था विकास ने, वर्किंग परफेक्ट। तो यहाँ पे बाइक की जो है वो अच्छी खासी धुलाई इन लोगों ने कर दी है। हालांकि बिल्कुल साफ सुथरी ही थी, बट इनको और ज्यादा चमकाना था, इसके ऊपर अच्छे से जो है वो पॉलिश करनी थी। और बाइक का ना यहाँ पे आउटफिट भी थोड़ा सा अलग आता है, तो वो सारी चीजें अभी बाय करनी है, हेलमेट वगैरह सब कुछ लेना है। सो आगे आने वाली वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और अब बस सीधा जंप करते हैं शाम के टाइम पे, क्योंकि उसके बाद मेरी भी वर्क शिफ्ट थी। और आज विकास के बर्थडे पे चाइनीज बनने वाला है, तो 2 तरीके से मैंने यहाँ पे वेजिटेबल कट करी है, साथ ही यहाँ पे स्पगेटी है। और मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मैं इंडिया से नूडल्स लेकर आई हूँ इस बार चाउमीन के, बट वो दिमाग में ही नहीं आया। वो मैंने रख दिए थे ग्रोसरी वाले एक्स्ट्रा ग्रोसरी के बॉक्स में, तो वो वहीं रखे रह गए। तो चलिए अभी बनाते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो चिली पनीर होता है। तो यहाँ पे मैंने ये स्टर फ्राइड ऑयल लिया है, इसके अंदर गार्लिक और जिंजर इसका ब्लेंड है, तो वो हल्की सी फ्रेग्रेंस और टेस्ट इसके अंदर है। तो इसीलिए मैं अलग से यहाँ पे जिंजर गार्लिक नहीं डाल रही हूँ। और वैसे भी हमें जिंजर गार्लिक की जो है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल या टेस्ट पसंद नहीं है, तो बस यही ऑयल में डाल रही हूँ। अदरवाइज आप अपने हिसाब से अगर आप ऑयल ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक फाइनली चॉप करके या क्रश करके ऐड कर लें। इसके बाद जो ग्रीन अनियन होती है उसका जो व्हाइट वाला पार्ट था स्कैलियन, वो मैंने थोड़ा बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। इसके बाद पनीर है जिसको मैंने क्यूब्स में कर लिया था, और ये मैं ऐड करूंगी और इसको मैं हल्का सा यहाँ पे शैलो फ्राई कर लूंगी।
और जितनी भी चाइनीज कुकिंग होती है ना वो हाई फ्लेम पे होती है, लेकिन जब आप इस तरह से पनीर को सौते कर रहे हैं तब उस टाइम पे फ्लेम को आप मीडियम रखें, अदरवाइज ये एकदम से ही बर्न हो जाएगा और फिर अगर ये ज्यादा कुक हो जाता है तो फिर ये च्यूई सा हो जाता है। तो हल्का हल्का सा जब ब्राउन स्पॉट आपको दिखने लगे उसके बाद आप फ्लेम को हाई कर दें और फिर इसके अंदर अनियन और कैप्सिकम आप ऐड कर दें, वो भी मैंने क्यूब्स में ही कट करी थी। अच्छा, चिली पनीर जो है ना वो 2-3 तरीके से होता है कि आप इसको ग्रेवी वाला बनाएं या सेमी ग्रेवी का या बिल्कुल ड्राई। तो हमें ग्रेवी वाला पसंद है क्योंकि साथ में मैं चाउमीन बना रही हूँ तो वो बिल्कुल ड्राई होगा। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लावर लिया है और उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पहले और अच्छे से यहाँ पे घोल लिया है। इसकी टेंडेंसी होती है कि नीचे ना ये एकदम से बैठ जाता है। उसके बाद मैंने लगभग 1 कप पानी जो है वो इसके अंदर और ऐड कर दिया था, अदरवाइज फिर ये बहुत ही ज्यादा थिक हो जाता है। तो घोल हमारा तैयार हो गया है और यहाँ पे जो हमारी वेजिटेबल है और साथ ही जो पनीर है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे रोस्ट हो गया है। आप चाहे तो पनीर को हल्का सा ना चिली वगैरह में मैरिनेट करके ना इसको अलग से फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं, बट वही है कि तो मैं ऑयल का कम से कम इस्तेमाल करती हूँ और फिर वही है कि एक साथ ही ज्यादा बर्तन ना करने पड़े, एक साथ ही काम सारा निबट जाए। तो मेरी रेसिपीज जो है वो क्विक होती है और इसीलिए बोलती हूँ कि हाँ ये ट्रेडिशनल ऑथेंटिक रेसिपीज नहीं है। ओके, तो मैंने सॉल्ट ऐड करा है, उसके बाद अब मैं विनेगर डाल रही हूँ और विनेगर भी कोई नपे तुले पैमाने नहीं है, जितना आपको टेस्ट उसका पसंद आता है आपको उस हिसाब से डालना है। डार्क सोया सॉस मैंने यहाँ पे डाला है, अगेन ये भी वही कि आपको किस तरह का टेस्ट वगैरह पसंद है। थोड़े से मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड कर रहे हैं, आप चाहे तो चिली सॉस अगर आपके पास हो तो वो ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थी। मैंने बस थोड़ा सा यहाँ पे टोमेटो केचप इसके अंदर ऐड कर दिया, इससे बहुत अच्छा टेंगीनेस आता है। और ये सारी चीजें जो हैं वो एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर जो कॉर्नफ्लावर की हमने स्लरी बना के तैयार करी थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर की स्लरी के अंदर भी थोड़ा सा सॉल्ट या ब्लैक पेपर वगैरह ऐड कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि आप इसको एक बार चला लें कि अदरवाइज ये नीचे बैठ जाता है। और बस जैसे ही आप ये स्लरी इसके अंदर ऐड करेंगे और फ्लेम हाई है ही, ये एकदम से ही थिक होना शुरू हो जाएगा, इसका कलर जो है वो एकदम से ही चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप देख लें कि आपको इसके अंदर और कितना पानी ऐड करना है, आपको इसकी कैसी ग्रेवी रखनी है। तो ये देखिए बिल्कुल थिक सा हो गया है यहाँ पे, तो ये सेमी ग्रेवी वाला बनके बिल्कुल रेडी है, आप इसको हाथ से उतार लें, इट इज डन। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और ग्रेवी वाला बना रही हूँ, थोड़ा सा इसको और पकाऊंगी क्योंकि जो मेरा पनीर है कोई पीस ऐसा है जो थोड़ा सा डार्क हो गया है ताकि वो पानी में जाके थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो मैं इसको 2-1 मिनट और कुक करने वाली हूँ और यहाँ पे ये बिल्कुल डिजायर्ड कंसिस्टेंसी वाला हमारा चिली पनीर बहुत ही इजी वे में बनके रेडी हो गया है। और बस फाइनली इसको गार्निश करने के लिए जो ग्रीन अनियन का ग्रीन वाला पार्ट होता है वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और इसको डाल के बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, इसका जो क्रंच है वो बहुत अच्छा लगता है। हालांकि जो प्याज और शिमला मिर्च है उसके अंदर भी क्रंच बरकरार है, वो भी आपको बहुत ज्यादा नहीं गलाने हैं। तो ये मैंने उतार दिया है और अब हम चाउमीन बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे वॉक में मैंने वही सेम ऑयल लिया है, गार्लिक और जिंजर के ब्लेंड वाला स्टर फ्राई ऑयल, और उसके अंदर मैंने जूलियंस में कटी हुई अनियन और कैप्सिकम ऐड कर दी है। आप चाहे तो डिफरेंट कलर की कैप्सिकम ले सकते हैं, मेरे पास ग्रीन ही अवेलेबल थी तो इसीलिए मैंने ग्रीन ऐड करी है। 1-1.5 मिनट तक इसको सौते करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर कैबेज ऐड कर देंगे, इसको भी मैंने जूलियंस में ही कट कर लिया था। और कैबेज डालने के बाद इसको बहुत ज्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। अब हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे क्योंकि हर सब्जी के अंदर जो है ना वो क्रंच होना चाहिए और यही एक चाइनीज डिश की खासियत होती है कि बहुत ही क्रंची सी चीजें होती हैं। अब मैंने इसके अंदर बॉईल किए हुए नूडल्स ऐड कर दिए हैं और नूडल्स को जब मैंने बॉईल किया था तब मैंने थोड़ा सा सॉल्ट उसमें डाल दिया था, ऑयल वगैरह मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। और जब ये अच्छे से बॉईल हो गए थे इसके बाद मैंने इनको ठंडे पानी से वॉश कर लिया था। उससे एक तो कुकिंग प्रोसेस
वहीं पे रुक जाता है, अदरवाइज ये स्टीम में भी ना कुक होते रहते हैं। और पानी से जब आप वॉश कर देते हैं तो वो सारा स्टार्च निकल जाता है और ये बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। और बस अब हम इसके अंदर विनेगर ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे। चिली सॉस हो आपके पास तो चिली सॉस आप इसके अंदर ऐड कर दें। मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्वीट चिली सॉस जो होती है वो ऐड कर रही हूँ, और इससे जो है ना बहुत ही बैलेंस सा फ्लेवर आता है। और अद्वी भी खाने वाली है, साथ ही मेरी ईवी भी इसको खाने वाली है, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर बहुत ज्यादा मिर्ची ऐड नहीं करी थी। अदरवाइज इसमें ग्रीन चिली जो है ना वो भी स्लांटेड वे में कटी हुई बहुत ही अच्छी लगती है। बाकी आप अपने हिसाब से हर डिश को कस्टमाइज कर सकते हैं, आपके घर में कैसी क्या चीज खाई जाती है तो हर घर में जो है वो चीजें वहीं के टेस्ट के हिसाब से बनती हैं। तो मैंने मेरे घर के हिसाब से बनाई है, और बस देखते ही देखते ये यहाँ पे डन हो गया है। तो खाना मेरा डन हो गया है, किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर ली है, और बस अब यहाँ पे हम लोग केक कट करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो केक है विकास मॉरिसन से ही लेकर आए थे, इस बार केक बॉक्स जाना नहीं हुआ क्योंकि वही है ना कि दिन में थोड़ा सा बिजी रहे, फिर उसके बाद बाइक के चक्कर में लग गए, और फिर काम भी था ऑफिस का, ऐसा नहीं कि डे ऑफ था। और बस अब शाम के टाइम जो है वो रिलीफ हुए, थोड़े से क्विकली डिनर प्रिपेयर किया है। और ईवी इतनी खुश थी ना केक देख के, उसका बस यही मन कर रहा था कि किसी तरह से उसको ये केक मिल जाए और इसको वो अच्छे से स्मैश कर दे। और बस यहाँ पे केक जो है वो मैंने इस तरह से, पहले सोच रही थी कि मैं इस कार्डबोर्ड जो नीचे ट्रे है ना उसमें से निकाल लूँ, लेकिन फिर वो केक उसी के ऊपर स्टिक हुआ था, तो इसलिए बस मैंने प्लेट के ऊपर इस तरह से रख लिया। उसके बाद कैंडल्स हमने लगा दी हैं, और इसके बाद बस हमारा यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। और ईवी को केक के टाइम पे संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बट यस जैसे तैसे करके हमने फटाफट जो है ये काम मैनेज किया। अदरवाइज केक जो है वो किसी के लिए ना बचता, वो सब ईवी के हाथ में आके इधर उधर होने ही वाला था, तो उसको जबरदस्ती पकड़ के बैठा हुए हैं हम यहाँ पे। और ईवी का जो फेस है ना वो हर इंसान की तरफ घूम रहा है जो जो केक खा रहा है, और उसको बस यही था कि किसी तरह से उसको मिल जाए। आई डोंट नो क्यों उसको केक इतना ज्यादा पसंद है, हालांकि उसने अपने बर्थडे से पहले कभी केक नहीं खाया था, बट अब जैसे ही उसको केक दिखाई देता है ना देन शी इज लाइक कि बस अब ये मुझे दे दो और मैं बस इसका काम कर दूं। तो केक हमारा कट हो गया, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया। ईवी जो है फिलहाल अपनी हाई चेयर पे बैठी है, और यहाँ पे अब हम लोग अपना डिनर करेंगे। और यहाँ पे मैंने प्लेटिंग कर दी है, सारी चीज़ें डिश आउट कर दी हैं, एंड एवरीथिंग वाज सो टेस्टी। बहुत ही इजी सी रेसिपीज़ हैं, आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करें तो इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स मेरे साथ एज यूजुअल ज़रूर शेयर करना। अच्छा लगता है जब आप लोग वहाँ पे फीडबैक देते हो मुझे, और खुशी होती है बहुत ज़्यादा कि चलिए मैंने जो इजी सी रेसिपी ट्विस्ट करके आपको बताई है वो आपके लिए हेल्पफुल हुई है। और बस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then you guys take care, and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.